वॉर एंड स्ट्राइक रिस्क इंश्योरेंस। तो ये वॉर एंड स्ट्राइक रिस्क इंश्योरेंस जो है मरीन के हल इंश्योरेंस में आपको मिलता है। ये ऑप्शन, ये स्कीम मिलता है जिसके थ्रू आप अपने हल को बचा सकते हैं वॉर एंड स्ट्राइक के रिस्क से। और ये 1983 का क्लॉजेस हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड लेट्स मूव अहेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज योर वॉर लाइक इंश्योरेंस, कि मरीन हल में कुछ होता है, ऐसी सिचुएशंस बनती हैं और आपके आपके हल में किसी तरीके से परेशानियां जाती है, जिसके लिए हम लोग ने इंश्योरेंस में तोड़ निकाला है। लेट्स मूव अहेड। सो दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1976 by the government of India for ensuring marine hull against the war and risk स्ट्राइक रिस्क। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम निकाला गया 1976 में, विच बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1st of जुलाई 1976 एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द रजिस्टर्ड शिप। जितनी भी रजिस्टर्ड शिप हैं अंडर द एक्ट ऑफ मरीन मर्चेंट शिपिंग एक्ट, वो सारी की सारी शिप्स को कवर कर लेते हैं हम लोग। और इसमें ये भी शिप्स आती हैं जो फॉरेन से ओनर लिए हुए हैं, या वो क्वालिफाइड शिप्स होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, और या इंडियन ओनर्स की शिप होती है। तो सबकी सब इसमें कवर हो जाती हैं। अभी क्या है कि ये जो हमारी स्कीम है वो जीआईसी के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है 2005 से, और आईआरडीए परमिट करता है अब कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको इस कवर को, इस वॉर एंड स्ट्राइक रिस्क इंश्योरेंस कवर को इशू कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स। और उसमें प्राइस पॉइंट जो है वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसा है। सो हियर इज योर कवरेज। अब इसमें कवरेज की बात करते हैं। सो यहाँ पे जो इंश्योरेंस का कवरेज है वो बहुत ही ब्रॉडली बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे आपके 7 पॉइंट्स है। सो दीज आर लाइक 1 2 3 4 5 एंड देन हियर इज योर 6 and 7 पॉइंट्स है। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा एक तरीका है, वी विल सी। तो फर्स्ट हमारे 1 2 and 3 पॉइंट्स यू विल सी दैट वन थिंग इज कॉमन, लॉस एंड डैमेज, लॉस एंड डैमेज, लॉस एंड डैमेज टू द इंश्योर्ड शिप। ठीक है, अगर आपके इंश्योर्ड शिप जो है, जो जिसको आप अपने वॉर से, स्ट्राइक के रिस्क से बचाना चाह रहे हो, उसको ही लॉस और डैमेज हो जाता है, तो ये बेसिकली बोल रहा है, तीनों पॉइंट में ये सेम ही बोल रहा है, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट्स में। अब उसको हम लोग बचा रहे हैं किन चीजों से, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड शिप अराइजिंग फ्रॉम द कैप्चर, सीजर, अरेस्ट, रिस्ट्रेंट, डिटेनमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज देयर ऑफ हॉस्टिलिटीज, वॉर लाइक ऑपरेशन। सो पहले पॉइंट में आप ये देखोगे कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि शिप को किसी तरीके से पकड़ा जा रहा है। मतलब बेसिकली जितने भी मीनिंग्स है, आप उसका एक सिंपल एक एग्जैक्ट मीनिंग निकालोगे तो वो ये बोल रहा है कि इसको पकड़ा जा रहा है, इसको रोका जा रहा है। मतलब शिप को किसी तरीके से, किसी भी रीजन की वजह से, जो कि वॉर लाइक सिचुएशन है उसकी वजह से उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको सीजर किया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको रिस्ट्रेंट और डिटेनमेंट किया जा रहा है। तो हम लोग वहां पे लॉस और डैमेज को कवर करेंगे इंश्योर्ड शिप के। ठीक है, सो ये आपका पहला पॉइंट आपको पता चल गया है कि यहाँ पे बेसिकली किसी भी तरीके से अगर शिप को पकड़ा गया है, बेसिकली कैप्चर किया गया है, या फिर सीजर किया गया है, अरेस्ट किया गया है, डिटेनमेंट और रिस्ट्रेन किया गया है फ्रॉम विच इज अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर लाइक ऑपरेशंस और हॉस्टिलिटीज, तो यहाँ पे हम लोग उसको कवर करेंगे। सेकेंड वाला जो है लॉस एंड डैमेज टू द इंश्योर्ड शिप। अब इंश्योर्ड शिप को लॉस और डैमेज हो रहा है किन चीजों की वजह से? अभी वर्ल्ड लेवल पे जितनी बड़ी बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं, तो उन चीजों की वजह से अगर शिप आपका डैमेज हो जा रहा है तो उसके लिए आपका सेकेंड पॉइंट, जैसे कि शिप को डैमेज हो रहा है वॉर लाइक ऑपरेशंस की वजह से। वॉर लाइक ऑपरेशंस क्या होती है? हॉस्टिलिटीज होता है। हॉस्टिलिटीज मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी को बंदी बना लेना, बेसिकली ये सब होते हैं। एनिमिटी, जो हमारे एनिमिटी होता है आपका उस वजह से, तो उसमें क्या क्या होता है? हॉस्टिलिटीज, सिविल वॉर, सिविल स्ट्राइक, रिवॉल्यूशन, रिबेलियन। तो इन सब तरीके के केसेस में आपको अगर लॉस एंड डैमेज आपकी शिप को होता है तो आपको बताया जाएगा। अब ये तो आपके ऐसे सिचुएशंस हो गई, राइट, वॉर लाइक ऑपरेशंस हो गए। बट वॉर में क्या क्या यूज करते हैं वो आपके यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है आपका, इसमें डरलिक भी आ जाता है, डरलिक वेपन्स, या डरलिक वेपन्स और टॉर्पॉट्स और बॉम्ब्स, ठीक है, तो वो आ जाता है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट जो है वो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे किसी तरीके का ऑपरेशन हो रहा है वॉर का, तो वो दर्शाता है। और जो पहला पॉइंट है हमारा, वो ये दिखाता है कि अगर आपका शिप किसी तरीके से कैप्चर कर लिया गया है,
इन वॉर लाइक ऑपरेशन की वजह से। थर्ड पॉइंट में आते हैं, तो थर्ड पॉइंट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ और बिजनेस इटसेल्फ, देन इट इज मूविंग टुवर्ड अ बिगर पिक्चर। तो थर्ड पॉइंट ये बोलने की कोशिश कर रहा है अगर लॉस या डैमेज हो रहा है कॉज बाय स्ट्राइकर, छोटे छोटे स्ट्राइकर, फिर उनसे बड़े आते हैं जो वहां पे लॉक्ड आउट वर्कमैन होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो स्ट्राइकर्स मिलके वर्कमैन मिलके फिर देन देयर इज योर, और बिगर लेवल पे जो हमारे लेबर एसोसिएशन होते हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगते हैं। अब वो मिलके रायट कर देते हैं या सिविल कमोशन कर देते हैं। अब इस रायट और सिविल कमोशन को देख के कुछ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं विच यूज द malicious damage, which do the malicious damage. So this is how the third point is saying कि कैसे स्मॉल जगह से लेके बड़े पिक्चर तक this whole loss is gonna happen. We also going to cover this. तो ये थर्ड पॉइंट ये कहता है किसी भी तरीके का इस तरीके का केस हुआ, स्ट्राइकर्स एंड लॉक्ड आउट वर्कमैन, then there is your political or labor disturbances, then there is your civil commotion or riot, and then there is your any political person doing the malicious damage. So this whole thing आपके थर्ड पॉइंट में आ जाता है। देन देर इज योर फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जिसमें आप एक चीज कॉमन पाओगे, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस। तो आपके फोर्थ पॉइंट में लाइबिलिटीज आ जाता है। लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस किसका दिखा रहा है? अश्योर्ड का दिखा रहा है जिसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके ऊपर किस तरीके की लाइबिलिटीज और एक्सपेंस मतलब आती है जो कि इंश्योरेंस पे कर देता है। वो ये है, सबसे पहला ऑन अकाउंट ऑफ लाइफ सैल्वेज, loss of life, personal injury, illness, hospital, medical, funeral expenses, maintenance, injured person wages during unemployment, consequent of shipwreck। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर किसी का, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके के एक्सपेंसेस को कवर कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, जो कि बेसिकली जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो जिंदगी से जुड़ी हुई जितनी भी एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके वॉर लाइक सिचुएशन में होंगी, अश्योर्ड जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वी विल कवर दैट। जिसमें आपका जाता है कि अगर कोई चला गया, लॉस ऑफ लाइफ है, या इफ समवन इज हैविंग इंजरी, या वो बीमार है, सबसे पहले या तो वो मर गया, मरने के बाद अगर वो बचा तो उसको इंजरी हो गई, और अगर वो इंजरी भी है और वो बीमार पड़ गया, सो लॉस ऑफ लाइफ, पर्सनल इंजरी एंड इलनेस। देन अगर मान लीजिए अब उसको हम लोगों ने क्या किया, हॉस्पिटल में डाला, बट हॉस्पिटल में अब तीन तरीके के केसेस हो सकते हैं, या तो आपको उसको मेडिकल देना पड़ेगा, या तो वो मर जाएगा तो फनरल एक्सपेंस देना पड़ेगा, राइट। सो ये आपका पूरा एक 5 पॉइंट टक 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 करके आ रहा है जो कि एकदम आसानी से याद हो सकता है। दैट लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस ऑफ अश्योर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ लाइफ सैल्वेज, लॉस ऑफ लाइफ, और देन उसके बाद पर्सनल इंजरी, एंड पर्सनल इंजरी के बाद आपका इलनेस, इलनेस से आप गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आपका मेडिकल एक्सपेंस हुआ या फिर फनरल एक्सपेंस हुआ, या फिर अगर आप जिंदा बच गए देन द वेजेस एंड मेंटेनेंस आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, वो भी आपका हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट अगर इफ यू विल सी ऑन अ बिगर पिक्चर, तो ये दिखा रहा है कि अब मेरी टाइम वॉर वगैरह होता है उस केस में कुछ पेमेंट्स जो होते हैं जो अश्योर्ड को करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग एक्सपेंस लेने को तैयार है, इंश्योरेंस उसको भी तक दे देती है। तो लिखा है लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस ऑफ द अश्योर्ड फॉर पेमेंट अंडर द नेशनल मैरीटाइम बोर्ड एंड मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ क्रू हु आर कैप्चर्ड और डिटेन। डिटेनिंग मतलब बेसिकली रोक लेना पुलिस के द्वारा, या वॉर सिचुएशन में अपोजिट पार्टी के द्वारा डिटेनमेंट उसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई क्रू मेंबर है जिसको पकड़ लिया गया है, जिसको बंदी बना लिया गया है, सो उसके पेमेंट्स तक को हम लोग कवर करते हैं, और उसके लिए लायबल कौन होता है? अश्योर्ड होता है, और उसके इस लाइबिलिटी को कवर कौन करता है? इंश्योरेंस, राइट। पहले वाले में हम लोग जान बचा रहे थे, यहाँ पे हम लोग पैसा बचा रहे जिनकी जान ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। सो लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस ऑफ द अश्योर्ड फॉर द पेमेंट अंडर द नेशनल मैरीटाइम बोर्ड, नेशनल मैरीटाइम बोर्ड के अंडर पेमेंट के लिए, ठीक है, फॉर हुम, फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स हु आर कैप्चर्ड एंड हु आर डिटेन्ड। सो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, फर्स्ट 3 पॉइंट इज लॉस डैमेज, लॉस डैमेज, लॉस डैमेज। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस। मूविंग अहेड विद दिस, अभी हम लोग सिक्स्थ और सेवेंथ पॉइंट में आता है। अभी जो हम लोग का लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस चल रहा था,
इन योर दैट फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस अलग अलग हो जा रहा है, बट बोथ थिंग्स आर ऑफ अश्योर्ड। अश्योर्ड की लाइबिलिटी अलग से और उसकी एक्सपेंस अलग से कहाँ कहाँ लग रही है। तो अश्योर्ड की एक लाइबिलिटी लगती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, तो अगर उसका ब्रीच आप हो रहा है तो हम लोग उसके इस लाइबिलिटी को भी कवर करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटी ऑफ द एश्योर्ड फॉर ब्रीच ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्लायंस विद द ऑर्डर। तो मतलब कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग रह गई, आपने नहीं किया है किसी ऑर्डर की वजह से, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्लायंस विद ऑर्डर, आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, आपने डायरेक्शन फॉलो नहीं किया, उस वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग रह गई। सो लाइबिलिटी ऑफ द अश्योर्ड फॉर द ब्रीच ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट resulting from outstanding contract of carriage resulting from your non-compliance resulting from the compliance with the order and direction, then आप extra expense करते हो। assured basically कर रहा है in diversification और detention अपने ship के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हो, नेट एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर डिटेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ शिप ईदर अंडर ऑर्डर्स और विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करो, नेट एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर द डाइवर्सिफिकेशन और डिटेंशन ऑफ द शिप एज पर द नीड और एज पर द ऑर्डर ऑफ और द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द ऑर्डर और विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हो डाइवर्शन के लिए या डिटेंशन के लिए शिप के उस वॉर में, तो वो भी आपका पेएबल है। और हियर इज योर सिक्स एंड हियर इज योर सेवन पॉइंट, समझ में आ गया है। तो अगर आपका पर्सनल ब्रीच ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीचिंग हो जाता है या फिर आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर दिया है शिप को बचाने के लिए, दैट विल बी कवर्ड। नाउ व्हाट आर दी अदर फीचर्स? अदर फीचर्स सिंपल है, दीज आर लाइक 4 एंड दीज आर सो इजी टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल की जो हमारा इस फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो हमारा थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है, दैट थर्ड पॉइंट क्या था, लेबर वाला, जिसमें लेबर लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो बड़े लेवल पर आ जाता है, तो वहां से लेके लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस के दोनों पॉइंट, मतलब थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है, दीज आर पेएबल बट ओनली अप टू अ लिमिटेड अमाउंट। तो ये तीनों के तीनों पेएबल होंगे, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द सिंगल इवेंट। तो अगर ये तीनों के तीनों इस तरीके के लॉसेस अराइज होते हैं सिंगल इवेंट से, तो आपका टोटल अमाउंट पेएबल होगा बट ओनली अ लिमिट, ठीक है, अप टू अ लिमिट ही पेएबल होगा। सो अ लिमिट इज प्लेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट पेएबल फॉर द रिस्क मेंशन्ड अंडर द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अबव अराइजिंग फ्रॉम द सिंगल इवेंट, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग कनेक्ट करें कि अमाउंट से देखा जाए पहला कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए, तो थर्ड वाला पॉइंट इसमें आप देखेंगे इधर अदर फीचर्स में, तो इसमें आपका आता है कि जो हम लोग की एंटर्ड वैल्यू भी होती है ना वॉर एंड स्ट्राइक इंश्योरेंस में, तो उसमें जो हमारी एंटर्ड वैल्यू भी होती है वो भी इक्विवेलेंट होती है आपकी हल एंड मशीनरी इंश्योरेंस, फ्रेट एंड डिसबर्समेंट और इंक्रीज वैल्यू इंश्योरेंस पे ही वो बेस्ड होती है, उसकी वो एग्रीगेट होती है। तो आपका वॉर रिस्क इंश्योरेंस भी क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है एग्रीगेट ऑफ हल एंड मशीनरी, फ्रेट एंड डिसबर्समेंट, इन सबका, ठीक। उसके अलावा दो पॉइंट्स यहाँ पे जो फीचर्स में बताई गई हैं वो आपको एक तरीके से बताई गई हैं कि ये धमकियां भी कह सकते हैं या फिर ये कंडीशन भी कह सकते हैं कि आपको पहला है कि शिप जो है वो कंटिन्यूसली केप्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया के अंदर में। सो शिप शुड बी कंटिन्यूसली केप्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। और दूसरा ये कि अगर कोई भी ब्लॉकेडेड मतलब नाकाबंदी जगह है तो वहां पे शिप शुड नॉट एंटर और लीव। और यहाँ जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि प्राइसिंग के बारे में कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया है ये रिस्क वॉर रिस्क कवर को प्रोवाइड करने के लिए, बट प्राइसिंग जो है दैट इज फ्री। अभी हम लोगों ने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अभी हम लोग लंदन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे एंड वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके पॉइंट्स क्या, इंश्योरेंस कवर लॉस एंड डैमेज। यहाँ पेरिल्स क्लॉज है बेसिकली ए, तो यहाँ ये दिखा रहा है इंश्योरेंस कवर लॉस और डैमेज टू दी वेसल कॉज्ड बाई। तो जो भी लॉस और डैमेज होगा वेसल को वो किस वजह से हो रहा है। पहला पॉइंट है वॉर, सिविल वॉर, रिवॉल्यूशन, रिबेलियन, रिसरेक्शन, सिविल स्ट्राइक, सिविल वॉर एटसेट्रा, हॉस्टिलिटी। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में सॉरी सेकंड पॉइंट में पढ़ा होगा इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। कवरेज के पहले पॉइंट में हम लोगों ने ये सेम पढ़ा है। फिर कैप्चर, सीजर, अरेस्ट, रिस्ट्रेंट, डिटेनमेंट, ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था। सेकंड वाला कैप्चर, सीजर, अरेस्ट जो था वो फर्स्ट पॉइंट था कवरेज में, और ये जो पहला पॉइंट यहाँ पर है सिविल वॉर, रिवॉल्यूशन, रिबिल, वो सेकंड पॉइंट था वहां पे, ठीक है।
तो मतलब ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा है अभी तुरंत तुरंत कवरेज में। मूविंग अहेड हम लोग अब देखते हैं आगे के पॉइंट्स क्या है। थर्ड पॉइंट है डेरेलिक्ट माइंस और डेरेलिक्ट वेपन्स, टॉरपोर्ट्स एंड बॉम्ब्स। ये आपके सेकंड पॉइंट में था, सेकंड पॉइंट के सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो डेरेलिक्ट पर नहीं था वहां पे। तो लेट्स सी डेरेलिक्ट माइंस और डेरेलिक्ट वेपन क्या होते हैं। लेट्स सी द मीनिंग। डेरेलिक्ट, let's see, derelict means no longer used or in a bad condition, ठीक है। derelict weapon देख लेते हैं। derelict weapon, what does that mean? So what do you mean by derelict? Abandoned especially by owner, occupant, run down, lacking sense of duty, I don't know. A place or building derelict is empty and in a bad state of repair because it has torpedoes, bombs and weapons. सो बेसिकली ये वो डेंजरस माइंस होते हैं, डेंजरस वेपन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना डेरेलिक्ट मीन्स अबेंडेंट और फॉरसेकन। तो बेसिकली जो वेपन्स जो कि बहुत ही खतरनाक है, बॉम्ब्स हैं, टॉर्पेट्स वगैरह हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और वो छोड़ दी जाते हैं जिसकी वजह से उसको यूज करके लोग डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट कहना चाह रहा है। ना हमारा फोर्थ पॉइंट इज स्ट्राइकर्स, लॉकड आउट, वर्कमैन, पर्सन टेकिंग इन लेबर डिस्टर्बेंस, सिविल राइट्स एंड कमीशन। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड पॉइंट में कवरेज में। ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है बट कवरेज में ये थर्ड पॉइंट पर है। इसमें हम लोगों ने बताया था कैसे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक वगैरह रिलेट कर देता है एकदम बड़े पिक्चर में। और ये फिफ्थ पॉइंट भी उसमें था कि मलिशियस डैमेज फ्रॉम अ पॉलिटिकल व्यू, और पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व होने लगते, मलिशियस डैमेज करने लगते। सिक्स नहीं था, ये पॉइंट डिफरेंट है। इसमें ये लिखा है कि आप प्रॉपर्टी को कोई पॉजेस कर ले या फिर आपके ओनर से डिस्पोज कर ले, राइट। दिस इज अ डिस्पोजेसिंग द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, सो विच इज नोन एज कॉन्फिस्केशन और एक्सप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो दिस इज योर सिक्स पॉइंट। अभी देख लेते हैं एक्सक्लूजन्स क्या क्या है। तो यहाँ पे एक्सक्लूजन्स है 1 2 3, सिंपल सा है। पहला है एनी डिटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑफ वॉर। डिटोनेशन मतलब एक्सप्लोजिव। अगर आप एक्सप्लोजन मतलब आपकी वजह से हो रहा है न्यूक्लियर वेपन ऑफ वॉर, तो हम लोग कवर नहीं करेंगे। सो द इंश्योरेंस यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूड द लॉस और डैमेज लायबिलिटी एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम डिटोनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑफ वॉर। या अगर आउटब्रेक हुआ है वॉर का इन 5 मेजर पावर्स में, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना वगैरह में अगर हो रहा है, तो हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे। प्लस प्रीएम्पशन या रिक्विजिशन हो रहा है, मींस बाइंग बिफोर अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू अदर्स। थैंक यू। चैप्टर इज कंप्लीटेड।